हाय। आज का जो ये वीडियो है ना, ये आईआईटी अभय सिंह, जिन्हें आईआईटी बाबा भी बोला जाता है, उन्हीं के ऊपर है। क्योंकि अभी मैंने एक दो दिन पहले ही वीडियो देखी यूट्यूब पे, जिसमें कोई न्यूज़ चैनल थे, उन्होंने उन्हें अपने यहाँ पर इनवाइट किया। आई थिंक श्योर न्यूज़ नेशन। और वो वहाँ पर गए और कुछ ऐसे ऐसे हालात बन गए जिसमें उन्होंने भी चाय किसी न्यूज़ एंकर के ऊपर फेंक दी, और जो दूसरे लोग थे जिन्होंने भगवा धारण कर रखा था वो भी उनके ऊपर काफ़ी एग्रेसिव हो गए और उन्हें यहाँ तक भी बोल दिया कि ये पाकिस्तान का एजेंट है, और अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त है तो तुम किसी से लड़ कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बावजूद इसके कि वो खुद भी अभय को काफ़ी कुछ सुना रहे थे। और अभय का कहना ये है कि जब मैं गया था उस न्यूज़ चैनल पर तो मैं पहले से ही ये बोल कर गया था कि आप सिर्फ मेरा अकेले का इंटरव्यू ले सकते हो, मैं दूसरे लोगों के साथ डिस्कशन नहीं करूँगा। और न्यूज़ चैनल वालों ने उन्हें यह कहकर ही बुलाया, लेकिन बीच में ही फिर कुछ भगवाधारी लोगों को बुला लिया और उनके बीच में शायद कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए इस तरीके के कि ये कंडीशन बन गई। यकीन जानिए, पहले तो मैं ज़रा ये बोल दूँ कि मुझे खुद ये न्यूज़ चैनल वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं किसी से न्यूज़ सुनना पसंद करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ रजत शर्मा से, क्योंकि एक तो वो पूरी रिसर्च करके आए हुए होते हैं, और दूसरा अगर वो किसी को अपने चैनल पर इनवाइट करते भी हैं ना, जैसे आपकी अदालत में, तो उनको ना अपनी लिमिट भी पता होती है, उन्हें दूसरे की लिमिट भी पता होती है, और किसी तरीके के कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते। वो सिंपल वे में अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और सामने वाले को अपनी बात रखने का पूरा मौका देते हैं। बाकी के जो ये न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, इन्होंने सही पूछो मीडिया को बर्बाद करके रखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि अब जब महाकुंभ समाप्त हो चुका है, क्योंकि जब महाकुंभ स्टार्ट हुआ था तभी अभय हाईलाइटेड हो गए थे, तो अभी तुम उन्हें बुला करके क्या करना चाहते हो? सब जान चुके हैं वो कौन है, और तुमने बुलाना भी है तो वो अपनी शर्त रखे हुए है कि भाई मैं ऐसे ही इंटरव्यू दे सकता हूँ, बाकी मेरे को डिस्कशन में नहीं जाना है, पर वो उसमें लगे हुए हैं। एक्सट्रीम केस है। और अभी मैंने एक साइकोलॉजिकली वीडियो भी देखा था, पॉडकास्ट ही बोल लो, तो उसमें ये बात आई भी थी कि आज के टाइम पे लोग जब जॉब से या काम से वापस आते हैं तो वो देखना क्या पसंद करते हैं? बिग बॉस। वहाँ पे क्या चल रहा होता है? गाली गलौज। तो न्यूज़ चैनल वालों को भी ये पता है कि इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आप कराओगे जिसमें एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो लोगों की पसंद भी यही है। सोच के देखो कि क्या हालत होगी इस सोसाइटी की। एक्सट्रीम है सच में। और अगर तुम ये करना भी चाहते हो तो उस जैसे भले मानस को क्यों इनवाइट किया है भाई? वो भले मानस को छोड़ दो, उसकी अपनी एक जर्नी चल रही है, और ये आसान जर्नी नहीं है। उसको इतना सुनने के बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि उसको एनलाइटनमेंट मिल गई है। नहीं, अभी नहीं मिली है, अभी नहीं मिली है। अभी बहुत टाइम है उसे एनलाइटेंड होने में, पर वो इस एक मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में अब रह नहीं सकता। वहां से उसको तकलीफ होती है, सो यहाँ से निकल कर वो दूसरे वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छी जर्नी है वो, क्योंकि एट द एंड ऑफ लाइफ यहाँ से जाना ही है। और मैं क्यों मानती हूँ कि उसको एनलाइटनमेंट नहीं मिली है? बिकॉज नशा कौन करता है? नशा केवल वही व्यक्ति करता है जो इन विचारों से खाली होना चाहता है, वरना व्यक्ति नशा करेगा ही नहीं। मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो एक लड़की थी, वो स्मोक करती थी, तो मैंने उससे पूछा कि ये स्मोक करने से तुम्हें मिलता क्या है? और बहुत छोटी एज की थी, दैट टाइम शी वॉज अराउंड 22-23। तो मैंने उससे पूछा ये मिलता क्या है तुम्हें स्मोक करने से? तो कहती है कि जब अंदर वो धुआं जाता है और जब तक वो बाहर आता है उस वक्त में विचार बिल्कुल रुक जाते हैं। ये मुझे उसने बताया था। मैंने तो ज़िंदगी में कभी स्मोकिंग की नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी पड़ेगी भी नहीं।
क्योंकि मेरा मानना यह है कि ऊपर वाले ने मुझे एक अच्छा दिमाग दे के भेजा है, मैं इसको किसी नशे का आदी नहीं बनाऊंगी। पहले बात तो सबको मिलता नहीं है, और तुमको मिल गया है तो तुम उसकी कद्र करो, अपने आप से बोलती हूँ मैं। तो मुझे नहीं मालूम है ये नशा क्या होता है और ये नशे की दुनिया क्या होती है, बट उसने मुझे ये बोला था कि जब अंदर धुआं जाता है स्मोक का, तो उस वक्त जितने विचार आ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। अब कितना सत्य है कितना नहीं, पर अभय सिंह को भी ये नशा नशा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए पड़ती है। तो एनलाइटनमेंट तो भी मिली नहीं है, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी, वो भी इसी तरीके से परेशान होकर के घूमे थे। अभय के घर में वायलेंस था, महात्मा गौतम बुद्ध के घर में वायलेंस नहीं था, पर वो इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, पेनफुल थे, तो फिर वो भी गए, और जाते के साथ ही उन्हें एनलाइटनमेंट तो नहीं मिली। कुछ के अकॉर्डिंग, ओशो के अकॉर्डिंग 6 साल है, कुछ के अकॉर्डिंग 10 साल है, कुछ के अकॉर्डिंग 12 साल है। ऐसा माना जाता है कि घर छोड़ने के बाद इतने टाइम के बाद उन्हें एनलाइटनमेंट मिली थी, पर उन्होंने नशा नहीं किया। व्रत किए थे, नशा नहीं किया था। तो अगर वो अभी तक नशे जैसी चीज़ को कैरी कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर विचारों का इतना भौचाल मचा पड़ा है जिसके लिए उसे वो करना पड़ता है। तो मैं उसको एनलाइटेंड नहीं बोलती, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो मेटरलिस्टिक वर्ल्ड है ना, इसमें भी जीना आसान नहीं होता है, क्योंकि इससे मैं भी होके गुजरी हुई हूँ। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था। मैं भी इस प्रोसेस से आई हूँ और आगे चल के बिल्कुल शेयर करूँगी कि मैंने भी 2 प्रोसेस फॉलो किए। अंदर की दुनिया के लिए सरेंडर करो और बाहर की दुनिया के लिए एक्सेप्ट करो, तब जाके मैं भी लोगों के साथ कंफर्ट जोन में आई हूँ। और अभी भी मैं बता देती हूँ, मैं बहुत कंफर्ट जोन में अभी भी नहीं हूँ। और तकलीफ़ क्या होती है कि लोग जो होते हैं वो अपने आप को हमारे अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हमारी तकलीफ़ ये होती है कि अब हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बड़ी अजीब सी दुनिया है ये। बट मैं नहीं कहूँगी कि मैं एनलाइटेंड हो गई हूँ, लॉजिकल माइंड की बंदी हूँ, बहुत पढ़ा है, इन सब चीज़ों से होके गुजरी हुई इंसान हूँ, तो मेरे अंदर ठहराव ज़रूर आ गया है। और मैं नशे वशे की साइड कभी नहीं गई, एंड लोनलीनेस की तरफ तो मैं गई हूँ। अब उसे अलूफनेस कह लो, लोनलीनेस कह लो, अलोन कह लो, जो भी कहना चाहो, पर मैं अकेले रहना ही पसंद करती हूँ। क्योंकि अगर मैं 24 घंटे लोगों के साथ गुजार दूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भी नहीं रह पाती। मुझे भी ऐसे लगता है कि बस अब चलो यहाँ से। और ऑफिस के अंदर भी मेरा ये हाल रहता है कि मुझे ना बिल्कुल एक अलग जगह दे दो, जबकि सबके साथ हंसती बोलती हूँ, और ऑफिस में बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं जो मेरे साथ काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, फिर भी मुझे अकेलेपन की ज़रूरत होती है। तो ये एक अलग सी दुनिया होती है, सबकी नहीं होती है, वो भी उससे होके गुजर रहा है, बट उसके अंदर भी वही चीज़ है कि जो मैंने फेस किया और जो मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ, मैं उसको बदल सकूँ। इस चीज़ पे फिर कभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बड़ा लंबा सा टॉपिक है कि बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है, बट कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि इस चीज़ से भी एक दिन वो बहुत बुरा हर्ट भी होगा, और फिर उसके अंदर ठहराव भी आएगा, अनलेस एंड अनटिल अपने साथ कुछ गलत ना कर रहे। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में चांसेस आर देयर, वो लोगों के पॉडकास्ट पे भी रो पड़ता है। और अभी मैंने उसकी एक रील देखी थी जिसमें वो कहता है कि मैं किसी से पैसे नहीं मांग रहा, मैं किसी से नहीं, बस एक घर, उसमें किचन हो, घर जैसा फील हो मुझे। एक्चुअली उसे घर चाहिए, पर घर जैसी फीलिंग चाहिए। मैं जैसा हूँ मुझे लोग वैसे एक्सेप्ट करें, पैसे नहीं चाहिए मुझे किसी से। तो मुझे समझ में आता है कि वो किस स्थिति से होके गुजर रहा है, यानी यकीन जानिए उसे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। एनीवे, पर ये न्यूज़ चैनल वाले, उसको भी नहीं जाना चाहिए, और इस बार उसने बोला ही है कि मैं आगे से कभी नहीं जाऊंगा।
अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए न्यूज़ चैनल पे, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ बैठ के पॉडकास्ट बना रहे हैं, हाँ बनाओ, तुम्हारा काम है कि तुम अपनी आवाज़ अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ, तो ठीक है, होना चाहिए बिल्कुल। मैं भी बोल रही हूँ तो मैं भी अपनी बात लोगों तक पहुंचा ही रही हूँ। कौन उसे लेना चाहता है कौन नहीं लेना चाहता वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अभी जैसे, और यकीन जानिए मैंने भी बहुत कुछ लर्न किया है। जैसे मैंने अभी एक छावा मूवी पर एक वीडियो बनाया था जिस पे 800 850 व्यूज़ आए एंड लोगों ने मुझे हिंदू धर्म पढ़ लो, मैं ये सोच रही थी सब कुछ तो मैंने अपने वीडियो में बोला, इनको तब भी समझ में नहीं आया पर जहाँ मैं उनके कमेंट पढ़ रही थी वहाँ मैं अपने बारे में भी सोच रही थी, अरे यार तुम तो आगे निकल गई तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा किसने क्या बोला। मतलब मैं तैयार हो गई हूँ अब दुनिया की इस स्टेज पर आने के लिए, क्योंकि मालूम है क्रिटिसिज्म तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे न्यूज़ नेशन चैनल है जिसने बुला करके ये सारा हंगामा किया, क्या ज़रूरत पड़ी थी, चल तो रहा है तुम्हारा चैनल, तुम्हारे पास मनी है, तो क्या ज़रूरत पड़ी थी उसको बुला करके ये सब कुछ करने की। पर नहीं, लोग कर रहे हैं, वो करेंगे। तो हमारे जैसे लोग जो प्योर हार्ट के साथ जाके लोगों से सिर्फ शेयर करना चाहते हैं कि देखो हमारी भी एक दुनिया होती है, क्योंकि एक टाइम मेरा भी आया था जब मुझे ऐसे लगता था मैं इस दुनिया में व्यर्थ घूम रही हूँ, मेरे दुनिया पे कोई काम नहीं है, मैं भी गुजरी हूँ, इसलिए उस बंदे को देखती हूँ और सुनती हूँ। तो यही है दुनिया, आएगा उसको भी समझ में आएगा। ईश्वर ना करे कि वो अपने साथ कुछ गलत कर ले, क्योंकि उसके केस में चांसेस आर देयर कि वो कर सकता है गलत, बट कितना स्ट्रांग है अंदर से मैं नहीं जानती और ना ही मैं बता सकती हूँ। पर ये जर्नी तो अलग है एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट, और मैं चाहती भी हूँ कि वो इससे बाहर निकले। यकीन जानिए लोगों को बहुत कुछ देके जाएगा, ये जानने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी का संगम है। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब कुछ अभय सिंह से सीखा है, नहीं, शुरुआत जो क्वांटम फिजिक्स विद स्पिरिचुअलिटी हुई थी वो डॉक्टर दीपक चोपड़ा के साथ हुई थी मेरी, उसके उनकी किताबें पढ़ी थी। और उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की मैंने विंग्स ऑफ फायर पढ़ी थी, वहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यही सेम चीज़ अभय सिंह के अंदर है, तो मैं तो उसे सुनना पसंद करूँगी और अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि भगवान राम के बारे में उसने क्या क्लैरिटी दी, और मैं अब भगवान राम के साथ जोड़ने लगी हूँ सिर्फ उसको सुन के। तो मुझे उसे सुनना अच्छा लगता है, वो प्योर हार्टेड मैन है, बट अभी ये जो मेटरलिस्टिक वर्ल्ड है ना इसके साथ कॉप अप करने में टाइम लगेगा, बस खुद के साथ वो कुछ गलत ना कर ले। सो मैं प्रेयर करती हूँ उसके लिए कि सही रहे, अपनी जर्नी में आगे बढ़े और दे के जाए इस दुनिया को कुछ ऐसा, क्योंकि मैं भी यही सोचती हूँ कि कोई तो टाइम आएगा जब मैं भी दे के ही जाऊँगी। देने में जो मज़ा है ना वो लेने में नहीं है, बट मुझे भी अभी अपने आप पे बहुत काम करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।